श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ बीजक मूल का जो टीका किया सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने, उसमें साखी नंबर 90 तक टीका पूर्ण हो गया। अब आगे चलता है। भंवर बिलंभे बाग में बहु फूलन की बास, ऐसे जीव विलंब विषय में अंतहु चले निराश। साखी नंबर 91 टीका गुरुमुख। जैसा भौरा बाग में बहुत फूलन की बास देख के विलंब, और जब फूल सूख गया तब भौरा निराश होके और दूसरा बाग खोजने लगा, तैसे सब जीव विषय वासना में लुब्ध होके संसार में विलंबे, परंतु जब अंत भया चोला छूटा तब निराश होके गर्भवास में गए। ये अभिप्राय। बाग कहिए वेदाधिक वाणी, और बहुत फूल कहिए बहुत सिद्धांत, और ब्रह्म आदि बहुत सिद्धांतन की प्राप्ति की वासना सोई बास। तामे सनकादि सुकादि सोनकादि संपूर्ण भौरे विलंबे, और जब उनका अंत हुआ तब निराश होके जगत में समाये, गर्भवास में आए। बाग का ये पद्मिनी, चित्रणी, हस्तनी, शंकिनी और डंकिनी, नागिनी आदि स्त्रियां सोई बाग, और भग कुछ नेत्र आदि फूल विषय वासना सोई बास। कृष्ण इंद्रादि संपूर्ण विषयी जीव सब भौरे सो स्त्रियन में विलंबे। अंत में जब इंद्री थक गई और मर गए तब निराश होके फिर वही स्त्रियन के गर्भ में चले वासनावश होके। ये अर्थ। भंवर जाल बगु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाँच है, जाके हृदय विवेक। साखी नंबर 92 टीका गुरुमुख। भंवर जाल कहिए स्त्री, और बगुजाल कहिए वेदाधिक नाना बानी। ये दोनों बंधन जीव को हैं, ये दोनों बंधन टूटे तो जीव मुक्त होए, परंतु ये दोनों फांसी महाकठिन है। बहुतक जीव अचेत गाफिल होके भग कुंड में बूढ़ गए, और बार बार बूढ़ते उतराते रहते हैं। कोई ये दोनों जालन से बचता नहीं। अरे हे भाई संतो, बचने का ठिकाना कहीं नहीं, वही बचेंगे दोनों जाल से कि जाके हृदय में विवेक होएगा। बिना विवेक कोई कोट उपाय करे, मुक्ति होती नहीं। ये अर्थ। तीन लोक टीड़ी भया, उड़ा जो मन के साथ, हर जन हर जाने बिना, परे काल के हाथ। साखी नंबर 93 टीका गुरुमुख।
तीन लोक, देव दैत्य मनुष्य, सात्विक राजस तामस, ये संपूर्ण मन के साथ उड़े, जैसे पवन के साथ टीड़ी जाती है, तैसे जीव विषय वासना के साथ मन के साथ उड़ के चले। मन कहिए मानंदी, सो मानंदी के साथ जीव उड़ चले। हरिजन अनुरागी जन, जिन हरि को न जाना कि हमारे मन की मानंदी है, ताते कल्पना के और स्त्री के साथ पड़े। ये अभिप्राय। तीन लोक, सात्विक राजस तामस, मन के साथ शुद्ध, सतोगुण ईश्वर के साथ उड़ चले। सो काल निर्गुण ब्रह्म के साथ परे, बिना पारख। ये अर्थ। नाना रंग तरंग है मन मकरंद यसूझ, कहीं कबीर पुकारी के ते अकिल कला ले बूझ। साखी नंबर 94। टीका गुरुमुख। नाना रंग की तरंग ये मनुष्य देह में से उठी है, सोई नाना प्रकार की वाणी बनी है। ताही वाणी में बड़े बड़े ऋषियन के मन लगे हैं। भमरा रूप वन के, परंतु मन भमरा अंध है, उसे कछ सूझता नहीं। अरे हे कबीर जीव, तू विचार करके देख, वो सब महाऋषियन की स्थिति कहाँ है। नाना प्रकार के सिद्धांत जो वेद ने किए, सो सब मिथ्या, एक जीव सत्य है। तू अकिल कला पारख लेके बूझ, और पारख पर रह जाओ। अकिल कला कहिए जाकी कला पकड़ने में न आवे, सो अकिल कला पारख लेके तू बूझ। बिना पारख कछु तेरे को समझ पड़ने की नहीं। ये अभिप्राय। साखी। बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन के साथ, नाना नाच नचाई के ले राखे अपने हाथ। साखी नंबर 95। टीका गुरुमुख। जैसा बाजीगर का बंदर, तैसा जीव मन के साथ। मन का ये तन, तन का भजन सोई अध्यास जीव को अपने साथ रखता है, कभी इसे छोड़ता नहीं। देह में डाल के जीव को नाना नाच नचाता है, फिर तन तो छूट जाता है और अध्यास रूपी मन रह जाता है। सो जीव को अपने हाथ रखता है, कहीं जाने नहीं देता। अपने मनोमय की अवस्था सुषुप्ति धार के जीव को आकर्षण कर लेता है, अपने में मिलाए के आप स्वप्न में मिलके, सुषुम्ना में मिलके जीव को गर्भवास में डाल देता है। ये अर्थ। ईमन चंचल ईमन चोर, ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि, जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। साखी नंबर 96। टीका गुरुमुख। मन ही कर्मी, मन ही योगी, मन ही ज्ञानी, और मन ही उपासक, और मन ही स्वर्ग, और मन ही ब्रह्मांड, और मन ही ईश्वर, और मन ही ब्रह्म कवित्व। मन देवी देवता मंत्र तंत्र, मन पीर औलिया सिद्ध यंत्र,
मन करता सब जग व्यवहार, मन आदि अंतःकरण निर्धार। मन समाधि मन योग ध्यान, मन वेद शास्त्र कथे बहुत ज्ञान। मन नेति नेति करत पुकार, मन पाछे सुर नर मुनि ही हार। मन काया जीव घेर लीन, मन विषय भूल अंधियारी। दीन मन का कोई न लखे विचार, मन ब्रह्म बनो है लक्ष्य द्वार। इतना प्रमाण मन का है। आगे स्पष्ट अर्थ सुनो। मन कहिए तन, ईमन चंचल कहिए कर्मी, और चोर कहिए योगी और शुद्ध ज्ञानी, ठगहार उपासक। और मन ही मन करते सुर नर मुन जहड़े, लक्ष्य द्वार ब्रह्म कह के जहड़े। खराब हुए ये अर्थ। बिरह भुवंगम तन डसो, मंत्र न माने कोई। राम वियोगी ना जिए, जिए तो बाउर होई। साकी नंबर 97। टीका गुरुमुख। ब्रह रूपी सर्प जाके तन में डसा, सो जीव को विष चढ़ा। फिर किसी का मंत्र विचार वो जीव मानता नहीं। अरे जो राम वियोगी जीव है, सो कभी जीने के नहीं। अगर जिए तो भी दीवाना हो रहेंगे। उनको विचार क्या बताओगे? ये अर्थ। राम वियोगी विकल तन, इन्हें दुखो मत कोई। छूवत ही मरे जाएंगे, ताला बेली होए। साकी नंबर 98। टीका गुरुमुख। जो राम वियोगी जीव हैं, सो अपने तन से बेजार रहते हैं। उन्हें कोई दुखाओ मत। अरे उनको जरा कहोगे कि जिसका वियोग तुमको लगा है, सो मिथ्या धोखा है, तो तलमलाए के प्राण देवेंगे, मर जाएंगे। ये अर्थ। बिरह भुवंगम पैठ के, कीन करे जे घाव। साधु अंगन मोरे हैं, ज्यों भावे त्यों खाओ। साकी नंबर 99। टीका गुरुमुख। देखो हे संतो, गुरबा लोगों के अंतःकरण से विरह रूपी सर्प महाभुजंग उठा और चेलन के कानन में से पैठ के करेजा में डसा, घाव किया। ये अर्थ। अब उत्तरार्ध साखी मायामुख। सो माया क्या कहती है कि साधु वही का नाम है कि जो विरह के डर से अंगन मोरे, अंग छिपावे नहीं। विरह सर्प के सामने खड़ा होए। विरह सर्प ज्यों भावे त्यों खाए जाए, पर सामने से न टरे। उसी साधु को भगवत प्राप्ति होती है। ये माया का अभिप्राय। करक करे जे गड़ रही, बचन वृक्ष की फांस। निकसाए निकसे नहीं, रही सुकाहू घास। साकी नंबर 100। टीका गुरुमुख। जो गुरुबा लोगन का बचन वृक्ष वेद ताकि फांस नाना मंत्र उपदेश जीव के करेजे में गड़ रहे हैं। अब निकारो तो निकरते नहीं, काहू कहिए जीव को, सो जीवन को घेर रही है।
कहीं निकरने देती नहीं, तब जीव गुरु पद को कैसे प्राप्त हो। पर काहू बेपारखी को गांस रही है। पारखी पर किसी का गांस फांस लगता नहीं, ये अर्थ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।